हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिप्लोमा गाइड। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं बिहार पॉलिटेक्निक में जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, सेमेस्टर का। वो अगर दो भाषा में आते हैं, आपको पता है, हिंदी और इंग्लिश में। वो अगर गलत हो जाए हिंदी वाला तो हम उसमें किसको सही मानेंगे, है ना। अगर हिंदी वाला क्वेश्चन गलत है तो उसमें किसको सही मानेंगे, इंग्लिश वाला को कि हिंदी वाला को। जो गलत है उसको, या जो इंग्लिश वाला लिखा हुआ है उसको। तो इसी के बारे में चर्चा करेंगे आप इस वीडियो में। और वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको इसमें बहुत सारा जानकारी मिलेगी, ठीक है। और देखिए, आप जानते हैं जैसे कि क्वेश्चन जब जो भी छापते हैं ना, टाइप करते हैं, ठीक है, टाइपिंग एरर हो सकता है, ठीक है। हिंदी वाला टाइपिंग एरर हो सकता है, इंग्लिश वाला तो आराम से टाइप कर लेते हैं, ठीक है। हिंदी वाला टाइपिंग एरर हो सकता है। यदि मान लीजिए कि क्वेश्चन दोनों भाषा में, ठीक है, जैसे कोई ऑब्जेक्टिव है जिसमें कि हिंदी में भी लिखा है वो और लिखा ही रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन तो आप जानते हैं दो भाषा में आता है, तो हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, यदि आप हिंदी से दे रहे हैं एग्जाम, ठीक है, और हिंदी पढ़ें, क्वेश्चन आपको एरर लगा, ठीक है, गलत लगा, तो आप उसका इंग्लिश पढ़िए, ठीक है। अगर इंग्लिश में सही है तो आप इंग्लिश से जो है कि आंसर कीजिए, ये आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। क्योंकि अगर हिंदी में टाइपिंग एरर है तो इंग्लिश को सही माना जाता है, ठीक है। इंग्लिश में सही है ना, तो हिंदी में गलत है तो उससे कोई मतलब नहीं है। ये आप क्लेम नहीं कर सकते हैं बोर्ड पर कि नहीं, आपका क्वेश्चन गलत था, ये ठीक है। समझ रहे हैं बात को। तो आप इंग्लिश को देखिए कि इंग्लिश में गलत नहीं है। अगर इंग्लिश में भी गलत है तो वो बोर्ड का मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर टाइपिंग का मिस्टेक हो सकता है, तो वो फिर वो सबके लिए नंबर बराबर हो जाएगा, ठीक है। वो जो भी नंबर होंगे वो सबको मिल जाएंगे, ठीक है। उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हिंदी में गलत है, इंग्लिश में सही है, तो इंग्लिश को मानता है बोर्ड, ठीक है। क्योंकि टाइपिंग एरर हो सकता है हिंदी में, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि इंग्लिश वाला को आप देख लीजिएगा, ठीक है। और आपको एक चीज़ जानकारी के लिए बता दें, जो क्वेश्चन आते हैं ना हिंदी में, तो नाम का हिंदी रहता है। एक्चुअली क्या होता है, जैसे कि हम कोई वर्ड को बोलते हैं, जैसे कि सरफेस टेंशन, एग्जांपल देते हैं। जैसे क्वेश्चन रहेगा कि व्हाट इज सरफेस टेंशन, तो आप सोचिएगा कि इसका हिंदी में तो रहेगा पृष्ठ तनाव क्या होता है, या पृष्ठ तनाव को परिभाषित करे। लेकिन ऐसा नहीं रहेगा, लिखा रहेगा सर सरफेस टेंशन, हिंदी में भी लिखा रहेगा, ठीक है। सरफेस टेंशन क्या होते हैं, मतलब पृष्ठ तनाव नहीं लिखे रहेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो कि जैसे कि प्रेशर क्या होते हैं, तो व्हाट इज प्रेशर, या डिफाइन द प्रेशर, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, एक नंबर में लिखा रहेगा प्रेशर। लेकिन अगर यही चीज़ अगर हिंदी में लिखा रहेगा तो बोले कि लिखा रहेगा निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए, एक नंबर में लिखा रहेगा प्रेशर, ठीक है। दबाव नहीं लिखा रहेगा, ठीक है, प्रेशर लिखा रहेगा। मतलब हिंदी में भी इंग्लिश से रहता है लिखा हुआ, ठीक है। बस जैसे कि हम बोलते हैं ना, प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो जैसे हिंदी में लिख लेते हैं इंग्लिश वाला प्रोनाउंसिएशन, तो वैसे ही लिखा रहता है। तो भारी फेर हो जाता है, फिर वहाँ पर फिर आप सोचते रहिए, ठीक है, इसका हिंदी क्या होता है। हिंदी में इसलिए हम कहते हैं इंग्लिश पढ़िए, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश पढ़िएगा तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। हिंदी पढ़िएगा तो फिर उसका हिंदी वो बोर्डो नहीं देता है, ठीक है। बोर्डो वही जो पढ़ते हैं उसको इंग्लिश में लिख देगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन पेपर दिखाएंगे, आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आप ये इन्फॉर्मेशन आपको सही लगा, समझ में आया, तो आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए। और जो भी इन्फॉर्मेशन बताएं इसी तरह का इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे इस चैनल पर, ठीक है। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।